बीजेपी जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद। क्यों, ऐसा क्यों? साहब मोदी है तो संभव है। मोदी जी है तो गारंटी है। मोदी जी को एक बहुत बड़ा अवसर है कि अगले 5 साल में यहाँ पे जो भी जितने भी पॉसिबिलिटी हैं उसके हिसाब से यहाँ पे विकास करे और दिखा दे कि मतलब मोदी की गारंटी हमेशा सही साबित होती है। बहुत जरूरी, ऐसा करप्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा था उनकी सरकार के तरफ से, इसलिए बदलना बहुत जरूरी था। पढ़े लिखे युवाओं को कांग्रेस सरकार ने गोबर बिनवाया है तो नरवा गुरुआ वारी और सबको ढकेल दिया कटोरा तालाब में संगवारी। IBC 24 डिजिटल पर आप सबका स्वागत है। इस समय आप खबर बेबाक चैनल देख रहे हैं और साथ साथ IBC 24 डिजिटल के बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इस वीडियो को भी देख रहे हैं। मेरा नाम शशांक याग्निक है। मतगणना का आज दिन है, दिन खत्म होने वाला है, मतगणना भी खत्म होने वाली है और एक बहुत बड़ा बदलाव देखने के लिए मिलेगा हमें, क्योंकि अब ऑलमोस्ट ये तय हो गया है कि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, साथ साथ राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार आ रही है। हालांकि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है और अब छत्तीसगढ़ में क्योंकि सत्ता का परिवर्तन होने जा रहा है, तो ऐसे में जनता की क्या राय है, जनता से खुद पूछेंगे। आप देख सकते हैं हमारे साथ में बहुत क्राउड है इस समय। मेरे पीछे का जो आप अभी सेट थोड़ी समय पहले देख रहे थे वो सेट था टेलीविजन का, बट ये है डिजिटल और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम बात करेंगे जनता से। जनता का क्या कहना है, ये जो सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है इसको लेकर के उनकी क्या सोच है, इसके बारे में बात करेंगे। पहले इधर और उसके बाद दूसरी तरफ भी चलेंगे। इस समय आप लोग IBC 24 डिजिटल जो हमारा प्लेटफॉर्म है उस पर है। खबर बेबाक हमारे चैनल का नाम है। क्या लग रहा था भाई, आज उम्मीद थी कि बीजेपी जीत जाएगी या फिर कांग्रेस की उम्मीद लग रही थी आपको? सबसे पहले नाम बताइएगा अपना। हरिचंद्र नाम है मेरा। जी भाई बताइए। जी, सुबह से तो कांग्रेस जीतेगी जैसे लग रहा था। हाँ। पर अभी शाम हुआ तो बीजेपी अभी आगे है और जीतेगी बीजेपी। तो बीजेपी अब क्योंकि जीत रही है, मोहर लगना बाकी है, तस्वीर तो साफ हो गई है। हाँ। खुश हैं इससे या फिर कुछ और चाह रहे थे? जी जी बिल्कुल खुश है। क्यों जीतनी चाहिए थी बीजेपी, आपको क्या लग रहा है? पहले नाम बताओ फिर बात करें। मेरा नाम छोटे लाल पटेल है, मैं बालोद जिला से हूँ। हाँ। बात बड़ी करोगे सर? बीजेपी को जीतना ये इसलिए जरूरी था क्योंकि आप कांग्रेस में देखो PSC घोटाले किए, युवाओं का दिल तोड़ दिया। हाँ। कोई भी फॉर्म भरते थे तो उसका नतीजा भी पता नहीं चलता था कब आएगा, क्या भर्ती होगा कि नहीं होगा करके। और प्लस अभी नरवा गुरुआ वारी वो भी घोटालेबाज, तो नरवा गुरुआ वारी और सबको ढकेल दिया कटोरा तालाब में संगवारी। तो आपके हिसाब से ये जो हुआ है सही हुआ है, ऐसा है? इसके अलावा और कुछ कहना चाहो? और कोई मुद्दा था जिसकी वजह से आप परिवर्तन चाह रहे थे? जी सर, मेरा शुभ नाम दिलीप कुमार साहू है। मैं चाहूँगा कि राज्य में जो बीजेपी सरकार आ रही है बहुत अच्छा साबित हुआ है, क्योंकि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी जी हैं और मोदी जी हैं तो हमारे राज्य के लिए बहुत सारी राशियाँ जो मिलनी चाहिए राज्य के विकास के लिए वो सही तरीके से हो पाती है। अदरवाइज अलग से सरकार हो, राज्य सरकार हो, केंद्र में अलग हो, तो जो राशि होती है वो केवल जनता के बीच में नेताएं जो है अपने राजनीतिक रोटी सेक करके अपना किनारा काट लेते हैं और जो राशि मिलनी चाहिए विकास के लिए राज्य को नहीं मिल पाती है। इसलिए राज्य और केंद्र में एक सरकार होने से ज़्यादा विकास होती है। इसलिए मोदी सरकार और ये हमारी छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की सरकार, बीजेपी सरकार बहुत जरूरी है। अच्छा ठीक है, ये बात तो आपकी एकदम सही है, ये समझ गए। लेकिन यहाँ से कांग्रेस को हटना मतलब हटी है, आप इस बात पे खुश हैं? मतलब बीजेपी के आने से कांग्रेस को हटना चाहिए था। क्यों हटना चाहिए था? भाई ने अपने पॉइंट्स बताए। आपके हिसाब से कांग्रेस को क्यों हटना चाहिए था, यानी कि आप या फिर कहीं भाजपा को क्यों आना चाहिए था? अभी 5 साल का पूरा आपने कार्यकाल देखा है, तो इसमें क्या क्या कमियां लगी आपको? ये बताइए। कमियां बहुत सारे हैं सर। देखिए, जैसे मैं एक टीचर हूँ तो मुझे टीचर के दृष्टिकोण, गवर्नमेंट टीचर हैं, मैं प्राइवेट टीचर हूँ, और उन्होंने जो अभी शिक्षक भर्ती निकाले थे सारे डिस्ट्रिक्ट में छत्तीसगढ़ में उन्होंने नहीं निकाला था, और जो निकाले वो बहुत ही बिल्कुल तरीके से मतलब एक संविधान के नियम के तहत पूरा गलत था, जो कि बहुत सारे युवाएं जो अपने शिक्षक भर्ती में मतलब अपनी जो पोस्ट जो है अचीव नहीं कर पाए, जिसमें बहुत सारे बाद में भ्रष्टाचार भी देखने को मिला हमको, और बहुत सारे PSC के जो भर्ती है उसमें भी भ्रष्टाचार देखने को मिला। इसलिए बहुत जरूरी, ऐसा करप्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा था उनकी सरकार के तरफ से, इसलिए बदलना बहुत जरूरी था। चलिए जी, तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद बातचीत करने के लिए। हाँ, पढ़े लिखे युवाओं को कांग्रेस सरकार ने गोबर बिनवाया है। ये भी युवाओं में ना भैया थोड़ा सा निकल। हाँ। अच्छा, हमारे माहौल टाइट वाले राहुल सर भी आ चुके हैं और सर जनता से बातचीत कर रहे थे हम। आप टीवी का शो कंटिन्यू कर लीजिए, उसके बाद फिर आएंगे या फिर टाइम हो तो। ये जो परिवर्तन हुआ है, इसको लेकर के क्या सोचा आपकी, जल्दी से बताइए। देखिए, सोच सिर्फ यही है कि इन लोगों ने ये परिवर्तन किया जो आप पीछे दिख रहे हैं, यही लोग सूत्रधार हैं और यही लोग किसी को राजा बना देते हैं और किसी को रंग। तो इन्हीं लोगों की वजह से
आज सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, यानी भारतीय जनता पार्टी ने जो दावे किए, वादे किए, उन्हें ये पसंद आई है और इसीलिए वो जीत की ओर आगे बढ़ गए हैं। छत्तीसगढ़ में 90 सीटें और 90 में से 55 अभी जो रुझान चल रहे हैं उसके हिसाब से तस्वीर पूरी साफ हो चुकी है, लेकिन अब बस जो ऑफिशियल एक मोहर लगना बाकी है वो बस बाकी है। तो हमारे साथ में जनता है पीछे, आप सब लोगों ने देखा, इससे पहले और भी लोगों से हमारी बातचीत हुई थी। परिवर्तन ये जो दिखाई दे रहा है अभी, खुश हैं? पहले तो ये बताइए। हम तो बहुत खुश हैं। बीजेपी को एक बार और मौका मिला है यहाँ पे डेवलपमेंट करने का, और मोदी जी को एक बहुत बड़ा अवसर है कि अगले 5 साल में यहाँ पे जो भी जितने भी पॉसिबिलिटी हैं उसके हिसाब से यहाँ पे विकास करे और दिखा दे कि मतलब मोदी की गारंटी हमेशा सही साबित होती है। अच्छा, आप में से मैं पूछना चाहूँगा, आवास योजना वाला लाभ आप में से किसी ने लेने की कोशिश करी थी, मिला था किसी को, कैसा कुछ था? आवास योजना वाला नहीं हुआ था? चलिए ठीक है। अच्छा, तो और एक और बात बताइए मुझे, वहाँ पर लोगों से मेरी बातचीत हो रही थी तो लोगों का कहना था कि यूथ को लेकर के बीजेपी काम कर सकती है जो कि काम कांग्रेस नहीं कर पाई। आप लोग इस सब बात से सहमत हैं? हाँ, आप। अरे इसमें बिल्कुल कर सकते हैं, और जैसा कि अपना बीजेपी कर रहा, मैं तो वैसे अयोध्या का निवासी हूँ, अयोध्या मेरा घर पड़ता है, इधर मैं 2-3 सालों से हूँ, अपना जॉब कर रहा हूँ मेडिकल क्षेत्र का। और जैसा कि सरकार का अभी डबल इंजन की सरकार जैसा बोलते हैं, विकास हो भी रहा है, जैसा कि हमने देखा है, चाहे सड़क के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी यहाँ अभी थोड़ा और करने की आवश्यकता है, क्योंकि मेरा मेडिकल फील्ड का काम है, तो मैंने जो हॉस्पिटल का, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल मैंने विजिट किए हैं काफ़ी, तो अभी वहाँ काफ़ी काम करने की आवश्यकता है। तो हमें बीजेपी से काफ़ी उम्मीदें हैं कि वो चीज़ें करेंगे। बाकी ये अपना हिंदुत्व की सरकार बनी है, पूरा अपना श्री राम जी का 22 जनवरी को अपना उद्घाटन होना है, और मैं क्योंकि वहीं से बिलोंग करता हूँ, अभी जाके आया भी मैं कह को, तो अच्छा अपना माहौल है। कहाँ से बताया आपने? मैं अयोध्या से हूँ। अच्छा, तो वोट यहाँ डाला था कि वहाँ? नहीं, मेरा अभी वोट यहाँ नहीं था, मैं अभी क्योंकि 2 ही साल से हूँ, तो मैंने वहाँ बीजेपी को वोट किया था। हमारी वहाँ योगी जी की सरकार आई थी, 2022 में मैंने वोट किया था, 2014 में किया था मैंने मोदी सरकार। उम्मीद करते हैं कि अब तो ऑलमोस्ट यहाँ पर भी बीजेपी का शासन आपको देखने के लिए मिलेगा। हमारे साथ में मैम भी है। आपका नाम क्या मैडम? इंद्राणी दुबे लिखती हूँ मैं। मैम, सबसे पहले ये बताइए कि बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में, बहुत खुशी है, हमको बेहद की खुशी है। मैं बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट से हूँ, बाकी बट मेरे को आवास का नहीं है, बाकी मेरे ज़िले में प्रत्येक घर में सबको आवास की सुविधा मिली है, और स्वास्थ्य बीमा योजना में भी बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। जो 5 लाख की योजना जो चल रही है, उसमें भी बहुत अच्छा काम हुआ है। मोदी जी है तो गारंटी है। नहीं तो कांग्रेस क्यों नहीं, ये बताइए। काम उतना अच्छा से नहीं हुआ सर। अच्छा। जैसे विकास होना चाहिए उस हिसाब से विकास नहीं हुआ यहाँ। अच्छा। हाँ, छत्तीसगढ़ में। हाँ। छत्तीसगढ़ में विकास नहीं हुआ, ये कहना है। इस वजह से परिवर्तन चाह रहे थे भाई। 3 बार लगातार बीजेपी की सरकार यहाँ पर रही थी, डेवलपमेंट उनके शासन में हुआ था, कुछ डेवलपमेंट 5 साल में भी हुआ, लेकिन उससे सेटिस्फाई नहीं है सब। नहीं सेटिस्फाई नहीं है। ठीक है जी। अब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, इस पर क्या सोचना है आपका? कांग्रेस सही थी या फिर बीजेपी और बेहतर साबित होगी? बीजेपी बेहतर साबित होगी। बीजेपी, ऐसा क्यों लगता है आपको? मतलब यूथ से जो मेरी बात हुई, यूथ तो ये कह रहा है कि भाई बहुत सारी ऐसी बातें थी जिसमें उनको लगा कि कांग्रेस सही तरीके से टैकल नहीं कर पाई चीज़ों को, लेकिन आपने बहुत सारे शासन देखे होंगे, बीजेपी के शासन में और कांग्रेस के शासन में आपको क्या अंतर लगा? अपने हिसाब से आप बताइएगा, जो आपका ऑब्जर्वेशन रहा। तो बीजेपी का शासन ही अच्छा लगा। बीजेपी का शासन अच्छा। क्या नाम है सर आपका? श्यामलाल साहू। बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से, जी क्या कहना है आपका इसको लेकर? सर बहुत अच्छी हो रही है, क्योंकि एक बार कांग्रेस को मौका दिया था, है ना, उसने पब्लिक के भरोसे पे खरा नहीं उतरा। जैसे कि कौन कौन से भरोसे? उसने जो वादे किए थे चुनावी घोषणा पत्र में, जैसे शराबबंदी था, है ना, बेरोजगारी भत्ता था, है ना, जो डेली वेजेस में कर्मचारी थे उसको परमानेंट करने का था, ये सारी चीज़ नहीं की है। 5 सालों में लोगों ने बहुत आंदोलन किए, हड़ताल किए, लेकिन उनको मारपीट करके भगाया गया, तो लोग पूरा कर्मचारी इनके खिलाफ हो गए थे। इस वजह से इसका जीत निश्चित था बीजेपी का। और दूसरी चीज़ मोदी की गारंटी भी है इसमें, है ना।
तो मतलब भाजपा की छत्तीसगढ़ में जो जीत है उसमें मोदी की गारंटी सबसे बड़ी चीज़ है। मतलब मोदी जी पे भरोसा करके बीजेपी को आप छत्तीसगढ़ में लेकर के आने की तैयारी में। आप क्या नाम है सर? आप? श्यामलाल साहू। आप क्या काम करते हैं? मेरा LIC का काम है। अच्छा, LIC का काम है, चलिए जी ठीक है। दादा बीजेपी आ रही है? बीजेपी जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद। क्यों, ऐसा क्यों? साहब मोदी है तो संभव है। हाँ, और तो मोदी तो इससे पहले भी थे तो संभव ही था, लेकिन फिर कांग्रेस आ गई थी बीच में, ऐसा क्यों हुआ? मजबूत हैं, हर तरह से मजबूत कर रहे हैं देश को, और बीजेपी जिंदाबाद। देखा जाए तो अगर छत्तीसगढ़ का बात करें, मोदी जी के कारण ही हुआ है। और वर्ल्ड लेवल में इंडिया को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोदी जी, मैं तो चाहूँगा पूरा हिंदुस्तान, पूरा स्टेट, सारे जितने भी स्टेट है सब बीजेपी आए और मोदी जी को ही सबको वोट देना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड लेवल में जो नाम आज इंडिया का है, शायद पिछले 70 सालों में नहीं हुआ कि आगे भी कोई ऐसा लीडर नहीं आएगा। उनके प्रतिद्वंदी कोई है ही नहीं मेरे हिसाब से। छत्तीसगढ़ में एक ऐसी चीज़ बताओ आप जो कि मोदी जी के आने से या फिर आप कहो कि भाजपा का यहाँ पे सत्ता में आने से बदल जाएगी? मेरे हिसाब से सर इस 5 साल के पहले जो डेवलपमेंट हुआ था यहाँ पे, ये सारी चीज़ें आप जो देख रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें 5 साल पहले का है, आज नहीं है। तो ये 5 साल दे के देखे कांग्रेस को भी, अगर कुछ ऐसे डेवलपमेंट नहीं दिखा तो जनता जनार्दन है, वो सारी चीज़ें जानती है। जहाँ पे आपको लगे कि ये आगे बढ़ने वाला है या ये आगे बढ़ाने वाला है, तो तुरंत वो उसका फैसला चेंज करता है। आज जो आपके परिणाम है, देखिए ये सारी चीज़ें हो ही जाएगा इस 5 साल में। फिर देखिए मेरे हिसाब से तो बहुत सारे डेवलपमेंट का काम होना चाहिए, क्योंकि जनता ने उनको चुना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो भाई जनता का क्या सोचना है ये सब आप लोगों ने देख लिया है। अभी बहुत भरोसा करके इन सब ने एक बार फिर से बीजेपी को सत्ता में ला करके रखा है। अब देखते हैं कि उनकी उम्मीदें पूरी होती है या नहीं। भाई जनता है, ये सब जानती है। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही है। ये पसंद आया हो आपको तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और IBC 24 डिजिटल के हर प्लेटफॉर्म पर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। खबर बेबाक हमारा YouTube चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, या इसके अलावा आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि भाई आप सबकी क्या सोच थी। छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए था या फिर कांग्रेस ही वापस आनी चाहिए थी।